क्या आप भी प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्री प्रेमानंद जी महाराज ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के क्या नियम बताए हैं। आप सभी को उन नियमों का पता होना चाहिए और आपको उनका पालन करना चाहिए ताकि आपसे वहां पर कोई भी पाप ना बने, क्योंकि अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो हो सकता है आपसे वहां पर पाप बन जाए अनजाने में और आपको पुण्य की प्राप्ति ना हो। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब एक साधक ने श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज से पूछा, पवित्र नदियों में स्नान करने के क्या नियम होते हैं, जैसे अगर हमने शौच आदि की है तो हमें घर से नहाकर जाना चाहिए या फिर हम डायरेक्ट जाकर पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने बोला, अगर आपने शौच आदि की है तो आप अपवित्र हो चुके हो, तो आपको अच्छे से हाथ धोना चाहिए, कमर के नीचे आपको पानी अच्छे से डाल लेना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद आप आचमन कीजिए। फिर जब आप पवित्र नदियों में स्नान करने जाएं तो आपको सबसे पहले नदी को, जैसे गंगा नदी है या त्रिवेणी है, तो आपको उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी वंदना करना चाहिए, फिर आचमन करना चाहिए, फिर जाकर आप डुबकी लगा सकते हैं। और डुबकी आपको अपनी इच्छा अनुसार 3, 5, 7, 12 जितनी आपको डुबकी लगाना है आपको डुबकी लगा लेना चाहिए। लेकिन नदी में जाकर ऐसा नहीं कि आप रगड़ रगड़ के ऐसे करके या सिर रगड़ रहे, तो आपको रगड़ के नहीं नहाना है। आप जाइए और डायरेक्ट आपको डुबकी लगाना है। अगर आपको रगड़ना ही है तो नदी किनारे जो बालू आदि पड़ी होती है तो पहले आप अपने पूरे शरीर पर लगा लीजिए और शरीर पर लगाने के बाद आपको वापस से नदी में जाना है और वहां पर जाकर भी आपको रगड़ना नहीं है कि आप बालू को फिर से खिलाने लग गए, रगड़ने लग गए। आपको अंदर जाना है और जाकर आपको वापस से डुबकी लगाना है। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने बोला, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो नदी का जल ले लेते हैं, वहीं पे शौच आदि कर लेते हैं, उसी जल में हाथ धो लेते हैं, फिर उसी जल से आचमन कर लेते हैं। तो फिर ऐसा करने से आपको पाप लगेगा, क्योंकि आज के टाइम पर सारी सुविधाएं हैं। आप होटलों में जा सकते हैं, धर्मशाला में जा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे शौचालय आदि होते हैं जहां पर जाकर आप शौच कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं और थोड़ा आधे शरीर से आप स्नान भी कर सकते हैं ताकि आप पवित्र हो जाएं। और उसके बाद जाकर आपको स्नान करना चाहिए। अगर आप गृहस्थ में हैं तो अब आपको नदी किनारे शौच आदि नहीं करना चाहिए और आपको शौच आदि धोने के लिए वो पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर आप नदी में जब स्नान कर लेते हैं तो आपको कपड़े नदी में नहीं धोना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पे स्नान करने गए और वहीं पे उन्होंने कपड़े धो लिए। बहुत सारे लोग कपड़े बिना उतारे वहां पे स्नान कर लेते हैं ताकि कपड़े धुल जाए। जी नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा। आपको इन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। नियम क्या है कि अगर आप शौच आदि से निवृत्त हो चुके हैं तो आपको अच्छे से हाथ धोना है, आचमन करना है और अपने कमर के नीचे अच्छे से आपको पानी डालना है ताकि आप पवित्र हो जाएं। उसके बाद आपको नदी किनारे जाना है, नदी को प्रणाम करना है, उनकी वंदना करना है। उसके बाद नदी से आपको पहले आचमन करना है, उसके बाद आपको पवित्र नदी के अंदर जाना है ताकि आप वहां पर डुबकी लगा सकें। और जब आप उसमें स्नान कर रहे हैं तो आपको अपने शरीर को रगड़ना नहीं है, वहां पे साबुन का यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको वहां पर जाकर स्नान करना है, डुबकी लगाना है, आपको रगड़ना नहीं है। ये होता है तीर्थ अवगाहन और ये होता है पवित्र नदियों में स्नान करने का नियम। तो आपको इसका पूरा फल मिलेगा। जब एक साधक ने श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज से पूछा कि हमें प्रयागराज कुंभ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ने बोला, आपको प्रयागराज कुंभ में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जहाँ पर आप इतने सारे साधु संतों अघोरी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग जाकर चाहे कि मैं इनके दर्शन कर लूं, आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन आप इनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ एक ऐसा धार्मिक आयोजन है जहां पर देश विदेश से दूर दूर से बड़े बड़े संत आते हैं, कई अखाड़े के संत आते हैं, अघोरी आते हैं, तो आप वहां पर उनके दर्शन अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही आपको उस जल में स्नान करने को मिलेगा जिस जल में इतने बड़े बड़े तपस्वी साधु संत अघोरी इन सब ने स्नान किया है, उसका आचमन किया है, उस जल को पिया है। तो आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको उस जल में स्नान करने को मिलेगा, क्योंकि गंगा यमुना ये सब तो पवित्र नदियां हैं, लेकिन इनको भी पवित्र करने वाले तपस्वी जिन्होंने अपना पूरा जीवन
भगवान की आराधना करने में, उनकी तपस्या करने में समर्पित कर दिया, जब वो उस नदी में, उस पवित्र जल में स्नान करेंगे तो वो और ज़्यादा पवित्र हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, तो आपको वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। साथ ही आप उस जल का आचमन भी करोगे तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। वैसे भी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। ये कोई अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ या कुंभ नहीं है। इस कुंभ का आयोजन 144 वर्षों के बाद होता है। इसे ही महाकुंभ कहते हैं। अब ये महाकुंभ क्या है और कुंभ क्या है, इसको क्यों महाकुंभ कहते हैं? जब बृहस्पति सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, जिसमें 12 साल का समय लगता है, तो फिर कुंभ लगता है। और जब वही बृहस्पति सूर्य की 12 परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, तब जाकर महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना थी, लेकिन मात्र 2 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने पवित्र त्रिवेणी नदी में स्नान किया है। पहले दिन 13 जनवरी को 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था और दूसरे दिन संक्रांति वाले दिन 14 जनवरी को 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। अब कई सारे मूर्ख लोग इस आंकड़े पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपको कैसे पता 5 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी नदी में स्नान किया है? भैया, वहां पर एक क्राउड असेसमेंट टीम बनाई गई है। वहां पर कई सारे कैमरे लगे हुए हैं जो AI की मदद से वहां पर आए लोगों को स्कैन कर रहे हैं और ये आंकड़ा जारी कर रहे हैं। वो AI की मदद से ही ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि 5 करोड़ लोगों ने 2 दिन में स्नान किया है। अब ऐसा लगता है कि 100 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि अगर आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हो सकता है आपसे वहां पर पाप बन जाए। साथ ही जब भी आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाएं और वहां पर आप लोगों को देखें कि वो कुछ गलती कर रहे हैं या नियमों का पालन नहीं कर रहे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि घाट के किनारे बैठ कर ही कपड़े धो लेते हैं, साबुन से नहाते हैं। तो आपको उनसे आग्रह करना चाहिए कि आप ये सब ना करें, क्योंकि इससे उनको पाप बनेगा। और साथ ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कपड़े फेंक कर चले जाते हैं। जो वहां पर जिस कपड़े से नहाए वो उतार के वहीं फेंक देंगे, तो गंदगी करते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि नदी किनारे आपको गंदगी नहीं फैलाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप श्री प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं और उनके दर्शन करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि उनके एकांतिक के सत्संग के टोकन कैसे मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, तो इसका पूरा वीडियो, इसकी पूरी जानकारी मैंने अपने चैनल पर दे दी है, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न हो कि टोकन कितना का मिलता है, कहाँ पर मिलता है, कितने बजे मिलता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।